देश के जाने माने उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने उस विचार का समर्थन किया है जिसमें टूर ऑफ ड्यूटी यानी कि 3 बरस तक के लिए फौज में भर्ती की बात कही गई है। उन्होंने कहा है कि उनकी कंपनियों में ऐसे लोगों को तरजीह दी जाएगी जो 3 साल फौज में देश की सेवा करने के बाद बाहर सिविलियंस की तरह काम करने की कोशिश करेंगे। असल में एक फौज में जो फिलहाल नौकरियां दी जाती हैं उसमें एक तब्दीली करने का जिक्र किया गया है और एक नोट इस विषय में बाहर आया है। उस नोट में कहा गया है कि 3 साल के लिए भी लोगों की भर्ती की जानी चाहिए। उससे लाभ ये होगा कि फौज में लोग, अधिकारी और जवान जो हैं वो उनकी जवानी ज़्यादा रहेगी, यानी कि वो यंग उम्र में फौज में काम कर पाएंगे। ये नोट हालांकि अभी तक केवल वैचारिक स्तर पर है, आधिकारिक तौर पर इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है और ये खबर मीडिया के अलग अलग चैनल्स, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया पर कुछ समय से चल रही है। इस खबर के मुताबिक फौज में अभी जो भर्तियां होती हैं, अभी जो सेवाएं दी जाने की प्रक्रिया है वो है या तो जीवन भर आपकी जब तक रिटायरमेंट की उम्र नहीं होती है या एक सर्टेन अमाउंट ऑफ तय जो आपको नौकरी करनी होती, उतना समय आपने अगर फौज में गुजार दिया उतने साल तक का, तो आप पेंशन के लायक हो जाते हैं। इसके अलावा जो दूसरा जवानों जो शॉर्ट सर्विस कमीशन जिसको बोला जाता है, जो कि अधिकारियों के लिए है, उसमें कम से कम 10 बरस तक की आपको नौकरी करनी पड़ती है, जो 4 साल और यानी कि 14 साल तक के लिए आप आगे बढ़ा सकते हैं। अगर एक फौजी की अगर बात की जाए, कोई अधिकारी जो है वो अगर न्यूनतम 10 साल तक देश में अपने एक अधिकारी के तौर पर सेवाएं देता है, तो एक मोटा अनुमान ये है कि उस पर फौज 5 से 7 करोड़ रुपए तक खर्च करती है। इसी तरीके से अगर एक जवान जो 17 साल न्यूनतम उम्र है, न्यूनतम समय है उसका नौकरी करने का, अगर उतना 17 साल का समय एक जवान अगर फौज में गुजारता है तो उसको कम से कम फौज जो है उस पर 11.5 करोड़ रुपए इस पूरे 17 साल के कार्यकाल के दौरान उस पर खर्च करती है, जिसमें उसकी सैलरी से लेकर और दूसरे भत्ते और राशन से लेकर उसकी ट्रेनिंग का जो खर्चा है वो सब उसमें शामिल हो जाता है। इसको कम करने के विचार के साथ साथ फौज की तरफ से कहा गया है, अभी आधिकारिक तौर पर नहीं कहा गया है, लेकिन जो विचार आया है, जो मीडिया में छपा है, उसके आधार पर हम लोग आपको ये जानकारी दे रहे हैं। उसमें ये कहा गया है कि अगर 3 साल के लिए किसी अधिकारी को तैनात किया जाएगा तो उस पर कुल खर्च जो है वो आएगा केवल 85 लाख रुपए का। तो अगर 85 लाख को हम लोग 10 साल के जो कार्यकाल है, यानी कि 3 साल के कार्यकाल को 10 साल के कार्यकाल से तुलना करें, तो जहां 5 से 6.5 या 7 करोड़ रुपए खर्च किया जाता था 14 साल में, उसके मुकाबले में सिर्फ 85 लाख रुपए आपको एक जो अधिकारी है उस पर 3 साल के कार्यकाल में देना पड़ेगा। यानी कि एक बड़ी बजट है, बड़ी बचत उसमें होने वाली। असल में सेना पर एक बड़ा दबाव फिलहाल जो देखा गया है वो है कि, और विशेष तौर पर पड़ा है 1 रैंक 1 पेंशन के बाद से 2005 और 6 का जो बजट था, उसके बाद अगर हम लोग अब जो 2020 की बात करें तो इसके बजट में पिछले करीब 10 गुना की वृद्धि सेना के बजट में देखी गई है और उसका एक बड़ा हिस्सा सेना के जो सर्विंग ऑफिसर्स और जवान हैं उन पर, और उसके अलावा जो रिटायर हो गए हैं, यानी कि 1 रैंक 1 पेंशन के बाद जो पेंशन पा रहे हैं, उस पर इसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो खर्च होता है। लेकिन जो 3 साल के लिए नौकरी करने के लिए आएंगे उनको दूसरे तमाम सुविधाएं तो दी जाएंगी, लेकिन उनको पेंशन और ग्रेचुइटी की जो सुविधा है वो नहीं दी जाएगी। तो इससे सीधा सीधा फौज में जो बचत है, फौज का जो पैसा है जो पेंशन में जा रहा है, वो पैसा बचेगा। साथ ही जब वो ऑफिसर 3 साल की सर्विस के बाद बाहर आएंगे तो बाहर भी, क्योंकि उनकी उम्र कम होगी, उनके पास नौकरी के ज़्यादा संभावना होगी और उनके जो बाहर आने के लिए सर्विसेज में उनको तमाम सुविधाएं जो मिल सकती है कि एक्स सर्विसमैन के तौर पर, वो सारे रिजर्वेशन या कैटेगरी के उनको लाभ उसका मिलेगा। असल में भारत की जो सेना है वो विश्व की सबसे बड़ी सेनाओं में है और उसी वजह से जो लोग हैं, जो कर्मचारी और अधिकारी हैं, उनकी संख्या रिटायर्ड वालों की भी काफ़ी ज़्यादा है, जिस पे काफ़ी बड़ा खर्चा सरकार को करना पड़ता है। उसको कम करने के लिहाज से, और कई ऐसे जवान लोग भी हैं, युवा भी हैं, जो कि फौज में नौकरी तो करना चाहते हैं लेकिन पूरा जीवन, यानी कि इसको लंबे अरसे तक अपने जीवन या पेशा इसको नहीं बनाना चाहते हैं, तो उनके लिहाज से भी ये एक बहुत अच्छी स्कीम हो सकती है। इसके अलावा जो
जो कॉरपोरेट वर्ल्ड है जिसमें एक उसमें से एक लगातार डिमांड इस तरह की भी आती रही है कि अगर 10 या 14 साल तक कोई अधिकारी नौकरी करके फ़ौज में से आता है तो उसकी उम्र, अगर वो 21 बरस में भर्ती होता है तो 14 साल के बाद उसकी उम्र 35 या 36 साल की हो जाती है। और 36 साल का एक जो अधिकारी रिटायरमेंट के बाद आता है फ़ौज से, उसको अगर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अपने आप को बदलना है तो वो एक थोड़ी सी उम्र ज़्यादा है। उसके मुकाबले में अगर 25 या 26 साल का नौजवान, उनको कॉर्पोरेट वर्ल्ड में 3 साल की ट्रेनिंग जो फ़ौज से करके आया वो मिलेगा, तो शायद उसके परफॉर्मेंस कहीं अच्छी उससे होने की संभावना है। इसका सीधा असर उन लोगों पर पड़ सकता है जो फ़ौज में जाना चाहते हैं, लेकिन अभी तक जो जानकारी मिली है उसके अनुसार फ़ौज की भर्ती प्रक्रिया में कोई असर इसका नहीं पड़ेगा और उसी कठिन परीक्षा के दौर से आपको गुजरना पड़ेगा। यानी कि जो पहले लिखित परीक्षा होती है, उसके बाद एसएसबी होता है और उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद जो पूरी प्रक्रिया है उसमें किसी भी तरह की ढील नहीं जाएगी, उसमें कोई नरमी नहीं बरती जाएगी, भर्ती प्रक्रिया वही रहेगी। लेकिन सेवाओं की जो शर्तें हैं उनमें 3 साल नौकरी करने की ये एक ढील दी जा सकती है। फिलहाल जिस तरह की खबरें हैं उसके अनुसार 100 जो अधिकारी और 1000 जवान, इसकी भर्ती के लिए फ़ौज जो है वो तैयारी करेगी जल्दी ही, उस पर जो है वो अपनी तैयारी करेगी और ये एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर होगा। हालांकि अभी इन सब की मंजूरी मिलना बाकी है, इस पर कोई भी आधिकारिक बयान आना फिलहाल बाकी है। किस तरह की उसमें सेवाएं होंगी, क्या शर्तें उसमें दूसरी लगाई जाएंगी, उन सबसे पर्दा तभी हटेगा जब आधिकारिक जानकारी फ़ौज की तरफ से, सरकार की तरफ से या डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से कोई हमारे तक पहुंचेगी। उससे भी हम आपको रूबरू कराएंगे। फिलहाल यही जानकारी थी और ख़ास जो खबर आज की थी वो यही थी कि आनंद महिंद्रा जो एक जाने माने उद्योगपति हैं, उन्होंने कहा है कि वो ऐसे 3 साल के लोग जो आएंगे और जिनको टूर ऑफ ड्यूटी कहा जाएगा अगर, तो उनको वो प्राथमिकता देंगे। देश के जो वर्ल्ड है उसमें कई जगह ऐसा है जहां पर कंपल्सरी फौज में हर युवा को जाना पड़ता है, जिसमें इजराइल, ईरान और इजिप्ट जैसे देश शामिल हैं। लेकिन ये जो होगा, भारत में जो योजना है वो पूर्ण रूप से स्वैच्छिक है और इसमें हर युवा को फौज में जाना ही पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये स्वैच्छिक होगी और वही लोग जाएंगे जो जाना चाहेंगे। ये अलग अलग विचार इस पर आए हैं, कुछ लोगों ने इसका स्वागत किया है और कुछ लोगों ने इसका फिलहाल, क्योंकि इसकी पूरी जानकारी नहीं है इसलिए इसका विरोध भी किया है। लेकिन इससे एक बात जाहिर है कि जो बड़ा खर्चा सैलरीज और वेतन के साथ साथ जो पेंशन्स पे किया जाता था फौजियों के, उसकी कुछ बचत होने की संभावना है। भारत की फ़ौज की उम्र जो है वो यंग होगी, ज़्यादा लोग यंग जो है वो काम कर पाएंगे,